आप सभी को नमस्कार। हमारा जो चैप्टर चल रहा था हमारे आसपास के पदार्थ, इसका हम अध्ययन कर रहे थे। इसी चैप्टर को हम अब कंटिन्यू लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाष्पीकरण। आप सब इस वर्ड से परिचित हैं। वाष्पीकरण यानी नाम से ही लग रहा है, वाष्प यानी भाप कह सकते हैं, लेकिन यह थोड़ा भाप वर्ड की तुलना में कुछ थोड़ा अलग है। यानी इसकी जब डेफिनेशन देते हैं, जब इसकी परिभाषा देते हैं, तो भाप शब्द हमारे जो वर्ड में आता है तो ऐसा आता है जब पानी उबलता है तो जो बनती है वो भाप कहलाती है। लेकिन यहाँ पर जो कहा जा रहा है वो ये है कि क्वथनांक से कम तापमान पर, यानी कि क्वथनांक वो होता है जिस तापमान पर कोई द्रव्य उबलता है, या वो बात नहीं है। यहाँ किसी को टेम्परेचर मतलब हीट करना नहीं है, सौते ही मतलब उस वो वाष्पीकृत होने लग जाए पानी। तो एक बार परिभाषा देख लेते हैं, भी समझते हैं इस चीज़ को कि क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव्य का वाष्प में बदलने की प्रक्रिया। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव्य जो होता है उसका वाष्प में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे वाष्पीकरण कहते हैं। ये याद रखना। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव्य का वाष्प में बदलने की प्रक्रिया वाष्पीकरण। अब ये होता कैसे है? हम जैसे कॉमन उदाहरण लेते हैं कि जैसे बारिश होती है, हमारे आसपास गड्ढे वगैरह होते हैं या खाली कोई ज़मीन होती हैं, वहाँ पानी भर जाता है। धीरे धीरे वो पानी क्या करेगा? सूखेगा। तो जो सूखने की प्रक्रिया उसमें क्या दो कारण हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि भूमि में रिस गया होगा, दूसरा होता है कि वो सूर्य की किरणों के माध्यम से वातावरण में वाष्पीकृत हो गया, वो कहलाता है वाष्पीकरण। जिस प्रकार से बारिश होती हैं, जो बादल बनते हैं, समुद्रों से जो पानी वाष्पीकृत होता है वो कहलाता है वाष्पीकरण। ध्यान करना, ठीक है ना। उबलना अलग है, वाष्पीकरण अलग है। थोड़ा सा यहाँ देखना। तो इसीलिए यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है कि ये क्वथनांक से कम तापमान पर, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव्य का वाष्प में बदलने की प्रक्रिया वाष्पीकरण। और उदाहरण देख सकते हैं, मैंने दो उदाहरण लिखे हैं आपको समझाने के लिए। जैसे पहला उदाहरण है कपड़े का सूखना। मतलब जैसे हम कपड़े धोते हैं, हमारे कपड़े जो गीले होते हैं हम धोते हैं, उनको धोते हैं तो उनको क्या करते हैं, ऐसा तो नहीं होता कि कहीं गर्म करते हैं। हम क्या करते हैं, बाहर धूप में उनको जो डोरी बंधी होती है उस डोरी पर उनको सुखा देते हैं। तो क्या होगा, उनसे कपड़ों में से जो जल होगा वो क्या होगा, वाष्पीकृत हो जाएगा, और वाष्पीकृत होने पर कपड़े क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे। ये हो गया वाष्पीकरण। जैसे नमक का बनना, नमक कैसे बनता है? हाँ, आपने कभी जयपुर गए होंगे, कभी डीडवाना गए होंगे, ठीक है ना। तो जयपुर जाते हैं तो रास्ते में सांभर, जो गुड़ा और सांभर होता है स्टेशन है, गांव है, दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी झील है पानी की। डीडवाना भी है हमारे, पानी की झील है। वहाँ नमक का उत्पादन होता है। वहाँ क्या होता है कि पानी की क्यारियाँ बनी रहती हैं, बारिश से पानी वहाँ इकट्ठा होता है और फिर धीरे धीरे वो सूर्य की किरणों से क्या होता रहता है, वाष्पीकृत होता रहता है। अंत में जो बचता है वो नमक बचता है, नमक का बनना। ये भी क्या कहलाती है, वाष्पीकरण की क्रिया कहलाती है। ध्यान करना। तो ये ध्यान रखना, ये उदाहरण हो गया, ये परिभाषा हो गई। देखो ये साथ साथ चीज़ें आपको है ना नोट्स में लिखनी होती है, यही चीज़ें लिखनी होती है आपको, ये थोड़ा ध्यान करना आप, ठीक है। तो वाष्पीकरण परिभाषा हो गई और वाष्पीकरण के उदाहरण हो गए। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव्य का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। जैसे नमक का बनना है, कपड़े का सूखना है, ये हम उनके उदाहरण ले सकते हैं। ये थोड़ा अगली हम चीज़ देखते हैं कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, जिन मतलब ये जो क्रिया होती हैं, जो द्रव्य वाष्प बनता है, यानी जो कपड़े सूखते हैं, मान लीजिए जो नमक बनता है, मान लीजिए कहीं से भी पानी अगर मान लीजिए उड़ता है या वाष्प बनता है, तो उनको कौन कौन से इफेक्ट होते हैं जो प्रभावित करते हैं, किन किन से ये प्रभावित होता है, ये हम देखेंगे। हमारे पास ये 4 बिंदु हैं, चारों बिंदुओं का हम अध्ययन करेंगे। यह मैंने बिंदु लिखे हैं, आपको आगे जो मैं बताऊंगा समझाऊंगा, आपको वो भी चीज़ें लिखनी हैं कि किस प्रकार से इनका प्रभाव
इन चीज़ों पर पड़ता है, वाष्पीकरण कम होगा या ज़्यादा होगा, ये आपको साथ में लिखना, राइट डाउन करना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना। हम एक ही बिंदु लेते हैं। पहला है सतह का क्षेत्रफल बढ़ना। सतह का क्षेत्रफल बढ़ना, क्षेत्रफल होता है एरिया, क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया होता है। ये किस प्रकार का हम कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक कॉमन उदाहरण ले लेते हैं, हम कपड़े का ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने शर्ट सुखाया या टॉवल सुखाया या चादर सुखाई, कुछ भी सुखाते हैं, ठीक है ना। तो एक होता है वो हमने उसको सीधा सुखा दिया, मान लीजिए रस्सी बंधी हुई है, एक हमने इसको क्या कर दिया, मान लीजिए टॉवल है, ये टॉवल को हमने ऐसे ही सुखा दिया, उसको मतलब निचो के उसको ऐसे ही सुखा दिया। एक कंडीशन ये होगी। दूसरी कंडीशन मान लीजिए हमने टॉवल को सही ढंग से फैलाकर उसको खोलकर इस प्रकार से सुखा दिया, ठीक है ना, उसको इस प्रकार से सुखा दिया, दूसरा मतलब पूरा खोल लिया। तो इसमें एरिया क्या है, कम है, इसमें एरिया क्या है, अधिक है। एरिया मतलब क्षेत्रफल हो गया, मतलब एक तो स्पष्ट मतलब आप पूरा खोल के सुखाओ, एक जैसा आपने निचोया वैसे ही आपने सुखा दिया, तो कौन सा सूखेगा पहले, ये आपको पता है, जो हमने अच्छी तरह से खोल के सुखाया वो सूखेगा। तो सतह का क्षेत्रफल बढ़ना, अगर क्षेत्रफल बढ़ता है, सतह का अगर क्षेत्रफल बढ़ता है मान लीजिए, तो उसका वाष्पीकरण होगा, क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। ये ध्यान रखना, क्षेत्रफल जितना अधिक होगा वाष्पीकरण उतना ही इजीली और उतना ही ज़्यादा होगा। एक पॉइंट पहला। तापमान में वृद्धि, अब इसको तो सोचने की बात ही नहीं, आगे दिमाग में, ठीक है ना। तापमान में वृद्धि यानी हमने कपड़े सुखा रखे हैं, हमने मान लीजिए जल है, कहीं भी है, मान लीजिए जितना अधिक तापमान होगा उतना ही जल्दी जल क्या होगा, वाष्पीकृत होगा। ये तापमान, जितना अधिक तापमान अधिक ना, तापमान अगर अधिक होगा, तापमान अगर क्या होगा, अधिक होगा, तो वाष्पीकरण भी क्या होगा, अधिक होगा, वाष्पीकरण भी क्या होगा, अधिक होगा। ये बात ध्यान रखना। अगला आर्द्रता में कमी। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी कहते हैं आर्द्रता को। आर्द्रता क्या है, इसको थोड़ा सा समझ, नमी कह सकते हैं आप, आर्द्रता क्या कह सकते हैं, नमी कह सकते हैं। जैसे अभी का जो मौसम है, अभी आज मतलब अभी का मतलब वीडियो आप कब देख रहे हो, मान लीजिए अभी जैसे जून चल रहा है, 27 जून है आज, तो ये जून और जुलाई का जो महीना होता है, इस समय की बात कर रहे हैं हम, जून और जुलाई महीने की बात करते हैं। जैसे अभी बारिश होती है तो चारों तरफ गड्ढों में पानी ही पानी है, पानी पानी, ठीक है ना। और ये पानी पानी होता है तो ये क्या होता है, हम जो पढ़ रहे हैं वाष्पीकरण पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, इनका वाष्पीकरण होगा, इनका क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। अब जो हमारे जो एनवायरनमेंट में है ना, सारी सारी चारों जल की बूंदे ही बूंदे हैं, क्या है, जल की बूंदे बूंदे चारों घूम रही। तो हमारी जो अभी हमें उमस, हम कहते हैं उमस है हमारी भाषा में, यानी हमारा शरीर जी चिपचिपा सा लगता है। चिपचिपा क्यों लगता है कि शरीर से जो पसीना निकलता है वो भी वाष्पीकृत नहीं हो पाता है, क्योंकि एनवायरनमेंट में ऑलरेडी पानी की बूंदें बहुत ज़्यादा है। तो वो जो पानी की बूंदें होती है वो कहलाती है आर्द्रता, नमी। आर्द्रता की कमी, ये नमी कहलाती है कि वातावरण में जो जलवाष्प है, वायुमंडल में जो जलवाष्प की जो मात्रा है वो कहलाती है आर्द्रता। वो क्या कहलाती है, आर्द्रता कहलाती है। अब अगर वातावरण में जलवाष्प की मात्रा अधिक है, जैसे मान लीजिए अभी मैं कह रहा हूँ, अभी इसी में बात ले रहा हूँ, ये जलवाष्प की मात्रा मान लीजिए अधिक है, तो क्या होगा, हमारा पसीना ही नहीं सूख रहा, तो कपड़े कहाँ से सूखेंगे, जलवाष्पीकृत कैसे होगा, कमी आएगी। यानी कि अगर यहाँ तो हमने लिखा है कमी, तो इसका उल्टा हो जाएगा, आर्द्रता में अगर कमी है तो वाष्पीकरण क्या होगा, अधिक होगा, वाष्पीकरण क्या होगा, अधिक होगा। और अगर मान लीजिए आर्द्रता अधिक है, आर्द्रता नमी अगर वातावरण में अधिक है तो वाष्पीकरण क्या होगा, कम होगा, ध्यान करना, ठीक है। ये अगला चौथा पॉइंट और अंतिम पॉइंट है वायु की गति। वायु की गति, भाई हवा की गति वाष्पीकरण पर क्या प्रभाव पड़ती है, हवा है ना। जैसे मान लीजिए सिंपल हम कि हमने जैसे टॉवल मान लीजिए गीला कर रखा है या धो रखा है, ये मान लीजिए हम मफलर डालते हैं, वो अगर मान लीजिए डालेगा, तो अगर मान लीजिए बाइक पर जा रहे तो हमने वो गीला है तो उसको फैला के सीधा से रख लेते, हवा लगती तो वो जल्दी सूखता है। वो क्या सूखता है, जल्दी सूखता है, सूखता नहीं सूखता। यानी आप देख सकते हैं, कॉमन हम कपड़े पे ले सकते हैं कि अगर जितनी अधिक वायु चलेगी, जितनी तेज वायु चलेगी, तो कपड़े की जो सूखने की जो क्रिया होगी वो भी क्या होगी, अधिक होगी, वो बहुत तेज गति से सूखेगा। वायु की मात्राएं इन चीज़ों पर निर्भर करती है। भाई वायु की गति क्या होगी, वायु की गति अगर अधिक होगी, वायु की गति क्या होगी, गति अधिक होगी, तो वो तेजी से क्या करेगी, वो सूखेगी। ये इसको ध्यान रखना। तो ये चीज़ें मेन है आज कि वाष्पीकरण है क्या, उसके उदाहरण क्या है,
उसको प्रभावित करने वाले 4 कारण हैं, और चारों कारणों के किस कारण का किस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये जो विशेष रूप से ये चीज़ें आज इनकी हैं, तो इनको भी साथ साथ में आपको इनको राइट डाउन करना है। जो वाष्पीकरण पढ़ रहे थे उससे जो रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं कि जो वाष्पीकरण है, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है, ठंडक का एहसास कैसे होता है। मेन चीज़ है वाष्पीकरण, शीतलता कैसे होता है, ठंडा बने। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, आंसर एकदम थोड़ा सी भाषा की ही चेंज करना होता है क्वेश्चन के अनुसार, बाकी सेम होते हैं। शीतलता कैसे, जैसे द्रव्य के कण जो होते हैं आसपास की ऊर्जा को अवशोषित कर वाष्पीकृत होते हैं। द्रव्य के जो कण होते हैं आसपास की ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं। और अवशोषित करने से क्या होता है, आसपास की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं तो ऊर्जा की मात्रा कम हो जाती है, यानी ऊष्मा की मात्रा क्या होती है, कम हो जाती है, वो शीतलता।